प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद नबवी में आप बैठे हुए थे, सहाबा का एक जम्मे गफीर आपके साथ था। आपने दूर से अबू तलहा को आते हुए देखा। आपने सहाबा से कहा, लोगो वो देखो वो अबू तलहा आ रहे, उनकी पेशानी पे मुझे ईमान का नूर नजर आ रहा। अबू तलहा करीब पहुंचे। अब पहुंच के कहा, अल्लाह के नबी, एक मामले में आपको गवाह बनाने के लिए आया हूं। मैंने उम्मे सुलैम को निकाह का पैगाम दिया। उम्मे सुलैम ने कहा कि उनका निकाह मुझसे इसलिए नहीं हो सकता कि मैं ईमान से दूर हूं। तो मैंने कहा कि अगर ईमान ला लूं, उम्मे सुलैम ने वादा किया है कि ईमान लाने से न सिर्फ वो मुझसे निकाह करने के लिए तैयार है, बल्कि मेरा ईमान लाना ही उनके लिए महर होगा। अल्लाह के नबी गवाह रहिए, ईमान लाने के महर पे मैं उम्मे सुलैम से निकाह कर रहा हूं। और जब रिश्ते ऐसी मजबूत बुनियादों पर हो, हिदायत के महर पर हो, ईमान और इस्लाम के महर पर हो, तो ऐसे मियां बीवी से जो नस्ल चलेगी उसकी बरकतों को कोई शुमार नहीं कर सकता। आप तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, हजरत अबू तल्हा और उम्मे सुलैम से जो नस्ल चली, कितने बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन इस नस्ल में पैदा हुए। ताल्लुकात की बुनियाद अगर ये हो ना, पाकीज़ा नस्लें पैदा होती है। अरे आज सूरत हाल ये है, चेहरे देखकर जिस पे दिल आ गया उसको करेंगे, सूरतें देखकर रिश्ते होंगे, सीरतें नहीं देखी जाएंगी। और बसा औकात किसी की ताल्लुकात की खबरें इस कदर मुआशरे में आम होती हैं कि उनकी शादी के बाद उनकी औलाद जब बड़ी होती है, उनकी औलाद को लोगों की ज़बानी सुनने को मिलता है कि अब्बू अम्मी की जो मैरिज थी वो लो मैरिज थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या असर होगा तरबियत इन आइए से, क्या असर होगा ऐसे बच्चों पर, ऐसी नस्लों पर? पाकीज़ा नस्लें चाहते हो, पाकीज़ा बुनियादों पर रिश्ते करो। पाकीज़ा नस्लें चाहते हो, सूरतों के साथ सीरतों का भी एतबार करो, तभी पाकीज़ा नस्लें हमारी गोदों से जन्म लें।